उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे सियासी हड़कंप मचने के पूरे आसार हैं। दरअसल विधायक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कह डाला कि उन्हें तनख्वाह भी मिल रही है और विधायक निधि में 10% का कमीशन भी मिल रहा है। विधायक कमीशन लेने की बात कह रहे हैं और इस बात को ईमानदारी बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे बीजेपी पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा हथियार बना रहे हैं। क्या कुछ कहा विधायक ने, पहले जरा आपको ये सुनाते हैं। तो हमें मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कई युवक रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते दिख रहे हैं, जो रील बनाने के लिए भालू जैसे शिकारी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना इनकी जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकता है। तस्वीर देखिए, एक युवक भालू की ओर जाता है, उससे कुछ कदम पहले रुक जाता है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखकर वापस लौट आता है। तभी भालू आगे बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक को उठाकर गटागट पीने लगता है। वैसे तो देखने में ये वीडियो काफी रोमांचक सा लग रहा है, लेकिन यही भालू अगर युवक पर हमला कर दे तो हालत खराब हो सकती है। सोशल मीडिया पर रील वायरल करने के चक्कर में युवक इस तरह के जोखिम उठा रहे हैं और कभी भी ये उनकी जान को मुश्किल में डाल सकता है, उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 15 फीट लंबा कोबरा सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। दुनिया के सबसे जहरीले सांप को देखते ही लोगों ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। वहीं वन विभाग की टीम को कोबरा पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दरअसल 15 फीट लंबा ये कोबरा सांप कॉलोनी की नाली में दिखा था, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हो गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोबरा सांप को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। इसे पहले नाली से बाहर निकाला और फिर इसे पाइप के जरिए बोरे में भरा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया। उत्तराखंड के कालागढ़ में एक ऐसे विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया गया है जिसने चीतल जैसे भारी भरकम जानवर को अपना शिकार बनाया और ये उसे करीब करीब पूरा निगल चुका था। जैसे ही लोगों की नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी तो लोग तो खौफजदा हो गए। तस्वीरें कालागढ़ केंद्रीय कॉलोनी की हैं, जहां पर लोग इस अजगर को देखने के बाद सहमे हुए हैं। दरअसल इस अजगर ने हिरण प्रजाति के भारी भरकम माने जाने वाले चीतल को पूरा निगल लिया। इसे देखते ही लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस अजगर का रेस्क्यू किया और गाड़ी में डालकर इसे वापस जंगल में छोड़ दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों की दहशत बढ़ती जा रही है। यहां बीती रात एक बार फिर हाथियों ने रिहायशी इलाके का रुख कर दिया। इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें भागीरथी कॉलोनी की सामने की। यहां जंगली हाथियों का झुंड घूमता दिखाई दिया। हाथियों का झुंड देखने के बाद कॉलोनी के लोग खौफजदा हैं। इन्होंने अपने घर से इसका वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर तेजी से यह वायरल हो रहा है। जिस तरह से आए दिन हाथी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, इससे लोगों को अपने बच्चों की फिक्र सता रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं वन विभाग से इसकी कई बार शिकायत वो कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग हाथियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश की मार और लैंडस्लाइड की दहशत से हालात खराब हो गए। यहां पर प्रशासन अब एक बड़े खतरे को दूर करने में जुटा है। दरअसल लैंडस्लाइड की वजह से कई पत्थर पहाड़ के किनारे आकर अटक गए हैं और ये कभी भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासन इन पत्थरों को नीचे गिराने की कवायद में जुटा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे मजदूर अपने शरीर पर रस्सी बांधकर किनारे पर अटके हुए पत्थरों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम कितना जोखिम वाला है, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पहाड़ पर अटके ये बड़े पत्थर अचानक से नीचे ना आ जाएं और उससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसे में प्रशासन इन पत्थरों को हटाने में जुटा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो का सहारा लिया गया।
तय वक्त पर हाथ को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। मेट्रो की मदद से हाथ को सही वक्त पर एक से दूसरे अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। दरअसल हाथ को स्पर्श अस्पताल की टीम ने मेट्रो की मदद से अपोलो अस्पताल पहुंचाया और इस दौरान मेडिकल टीम पूरी तरह एहतियात बरतती हुई दिखाई दी है। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम बड़ी परेशानी है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने मेट्रो का रास्ता चुना और वक्त पर हार्ट को स्पर्श अस्पताल से अपोलो अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये कवायद कामयाब होने के बाद माना जा रहा है दूसरे अस्पताल भी अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मेट्रो की मदद ले सकते हैं, जिससे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की मशक्कत से बचा जा सकता है। राजस्थान के अजमेर में एटीएम लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर लुटेरों ने पहले एटीएम के गार्ड को बंधक बनाया, उसके हाथ पांव बांध दिए, काले रंग की स्कॉर्पियो की मदद से पूरा एटीएम उखाड़ लिया और फिर मौके से फरार हो गए। तस्वीरें किशनगढ़ इलाके की है। यहां एसबीआई के एटीएम में लाखों रुपए थे, जहां काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर दो नकाबपोश बदमाश पहुंचे, गार्ड को बंधक बनाया और पूरा एटीएम उखाड़ कर फरार हो गए। वारदात गांधीनगर इलाके में विश्वकर्मा स्कूल के सामने मौजूद एटीएम में अंजाम दी गई। रात करीब 3 बजे लुटेरे यहां पहुंचे, एटीएम लूटा और फरार। पुलिस और एफएसएल टीम अब लुटेरों का सुराग ढूंढने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां रात 2 बजे 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की जलकर मौत हुई। यह हादसा कोडेनार इलाके में किलेपाल गांव के पास हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी, दोनों गाड़ियां धू-धू कर जल गईं। दोनों गाड़ियों में 3 युवक सवार थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है। एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक युवक का बाइक पर स्टंट करने वाला वीडियो सामने आया। यहां युवक सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच बाइक पर खड़ा होकर स्टंट करता दिखा और उसकी ये करतूत पीछे कार से गुजर रहे सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो इस युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, ना ही इसे अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा की कोई परवाह है। स्टंट की सनक में ये बाइक पर खड़ा है। बाइक पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे पर दौड़ रही है। इस युवक की एक गलती इसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती। बावजूद इसके ये बेपरवाह होकर सड़क पर खुलेआम स्टंट करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।